मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्लाइडिंग विंडो, जो कि 2 पॉइंटर का एडवांस वर्जन है। तो इसको समझते हैं एक प्रॉब्लम के ज़रिए। तो प्रॉब्लम नंबर 3 लीड कोड की। तो इसके अंदर प्रॉब्लम टाइटल है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। सो इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग दी है एस, तो हमको उसकी लेंथ फाइंड करना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की विदाउट डुप्लीकेटिंग कैरेक्टर। मतलब कि जैसे हमको ए बी सी बी बी, तो इसके अंदर जैसे हम लेंगे ए बी सी, तो इसके अंदर कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। और अगर हम इसको इंक्रीमेंट करते ए, तो ए रिपीट हो रहा है, तो ये वैलिड नहीं है। जैसे ए बी सी या बी सी ए, ये भी वैलिड है, बी सी ए बी। तो इसको हमको चेक करके इसको रिटर्न करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे सी ए बी, ये भी एक वैलिड है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लेते हैं ए बी सी बी बी, तो स्लाइडिंग विंडो के अंदर भी हम 2 पॉइंटर का ही यूज़ करते हैं, एल और आर का। बट इस केस में क्या होता है, आर जो है वो विंडो को एक्सपांड करता है और एल जो है उसको छोटा करता है, जो कि डिपेंड होता है कंडीशन पे। तो जैसे इसमें हमारी जो कंडीशन रहेगी उसमें ये रहेगी कि जैसे हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए, तो हम एक सेट लेते हैं। सेट आप मान सकते हैं एक लुकअप और हैश मैप, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे एलिमेंट को, चेक करेंगे कि वो इसके अंदर सेट या इसके अंदर हैश मैप के अंदर है कि नहीं है। तो और एक वेरिएबल लेते हैं लॉन्गेस्ट करके, जिसको हम रिटर्न करेंगे। इसको शुरू में इनिशियलाइज करते हैं 0 से। तो अब चेक करते हैं। तो जैसे अभी दोनों एक को, और हाँ, इसके अंदर जो है मैक्सिमम विथ, मतलब विथ कैसे फाइंड करेंगे। तो विथ का जो फार्मूला रहता है वो रहता है आर माइनस एल प्लस 1। तो जैसे स्टार्टिंग में तो ये 0 पे, तो 0 माइनस 0 प्लस 1। तो ये जो शुरू की जो एलिमेंट है इसका जो लेंथ है 1 है, जो कि ट्रू है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो जैसे एल और आर अभी दोनों ए को पॉइंट कर रहे हैं इंडेक्स 0 पे, तो ए को हम स्टोर कर लेंगे। और अब जो नई लेंथ हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी 1। और फिर जब कंडीशन अगर वैलिड है तो हम आर को एक्सपांड करेंगे। तो अब आ गया बी, बीस के अंदर है नहीं है, अभी भी कंडीशन वैलिड है, तो वी को स्टोर करेंगे और अब लेंथ हो जाएगी 2। अब फिर से इसको इंक्रीमेंट करेंगे आर को, तो अब इसमें आ गया सी, क्योंकि इसमें सी नहीं है अभी, तो आ गया। और अब लेंथ फिर इंक्रीज़ होगी 3। बट अब जैसे इसको आर को इंक्रीज़ करा, तो ए ऑलरेडी है इसके अंदर, तो कंडीशन इनवैलिड हो गई। तो उसको वैलिड करने के लिए अब हम एल को मूव करेंगे। तो एल को मूव करेंगे, एल पे क्या था, ए था, तो जो भी एल पे रहेगा उसको हम रिमूव कर देंगे हमारी सेट में से। तो एल पे अब आ गया ये बी सी ए, तो आर किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, तो ए इसमें है नहीं है, तो ए को ऐड कर देंगे, तो जो कि सही है। फिर से अगर वैलिड कंडीशन है तो आर को इंक्रीमेंट करते हैं। अब आर पॉइंट कर रहा है बी को, बी इसके अंदर है ऑलरेडी, यस। तो अब कंडीशन इनवैलिड हो गई, तो एल को मूव करेंगे, एल पे क्या था, बी, तो उसको हम इसमें से रिमूव कर देंगे। तो अब ये कंडीशन ट्रू सही होगी, तो हम बी इसके अंदर नहीं है, तो बी को हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम कंडीशन ट्रू है तो आर को मूव करेंगे, आर अब पॉइंट कर रहा है सी को, कंडीशन अगेन इनवैलिड, देन अगेन वी मूव एल और रिमूव करेंगे जो भी इसके अंदर होल्ड कर रखा था उसने। तो हमने सी को अब हटा दिया। अब जो है आर पॉइंट कर रहा है सी को, तो इसके अंदर सी नहीं है, तो हम इसको ऐसे इम्प्रूव मूव करेंगे। तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसको फिर मूव करा, बट बी ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एल को मूव करेंगे। एल को मूव करा, एल पे क्या था, ए, तो ए को रिमूव करेंगे। तो इसके अंदर बी अभी भी ऑलरेडी है ना। तो फिर से इसको मूव करके देखेंगे। वैसे जैसे कंडीशन इनवैलिड है, तो हम इसको ही मूव करेंगे, एल को। तो एल को मूव करा, तो इसके अंदर बी था, तो इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। अब इसके अंदर सी है, क्या इसके अंदर बी है, नहीं है, तो हम इसमें बी को ऐड कर देंगे। बी को ऐड करा, कंडीशन वैलिड है, तो आर को फिर से हमने मूव करा, तो आर के अंदर बी है, इसके अंदर बी है, यस। तो कंडीशन इवैलिड है, तो कंडीशन इवैलिड है मतलब एल को मूव करेंगे, एल पे क्या था, सी, तो सी को रिमूव कर देंगे। तो अब चेक करेंगे, अभी भी कंडीशन इनवैलिड है, तो फिर से हम एल को मूव करेंगे। एल को मूव करा इधर,
और एल पे क्या था बी, तो उसको रिमूव कर देंगे। अभी दोनों इक्वल हो गए और दोनों किसको पॉइंट कर, आर किसको पॉइंट कर रहा है, बी को, बी इसके अंदर ही नहीं है तो बी को इसमें ऐड करेंगे। बट अब दोनों इक्वल हो गए और लूप ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। तो फिर जो लॉन्गेस्ट हमने स्टोर करके रखा था उसको अब हम रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं इसको कोड में कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम 2 पॉइंटर सॉल्व करते थे वैसे ही 2 पॉइंटर लेंगे। तो हमने एल को लिया 0 से। अब आप सोच रहे होंगे कि आर को भी इनिशलाइज करें, आर को भी करेंगे बट अब इसको करेंगे फॉर लूप के ज़रिए। तो इधर हम लेते हैं सेट, सेट नहीं ले सकते क्योंकि पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड है, बट हम क्रिएट वही करेंगे सेट। तो हम एक सेट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आते। एंड देन हम एक जो कि लेंथ रहेगी हमारे स्ट्रिंग की उसको ले लेते हैं। अब मैं आर को इनिशलाइज करता हूँ फॉर लूप के ज़रिए, फॉर आर इन एन। अब इसके अंदर लिखेंगे हम वाइल लूप। अब जैसे कि हम उसमें लिखते थे 2 पॉइंटर में, बट इधर एक एक्स्ट्रा आ गया फॉर लूप। बट ये अगेन फिर भी ओ, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ऑफ ओ एन रहेगा, क्योंकि वाइल लूप जो रहेगा वो इसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको जो लिख रहे हैं उसको हम लिखेंगे इनवैलिड कंडीशन के लिए सिर्फ। तो जैसे ही जो भी एस आर पॉइंट पे जो भी आएगा उसको हम इस देखेंगे कि वो सेट के अंदर है कि नहीं है। अगर वो सेट में ऑलरेडी है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिमूव करेंगे। और उसको जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम एल कंडीशन जो इनवैलिड रहेगी तो एल को मूव करेंगे। तो एल आप देख रहे हैं सर जो भी नए एलिमेंट को जा रहा है वो एस सेट के अंदर है कि नहीं। अगर वो सेट के अंदर है तो हम एल को मूव करेंगे। तो एल को मूव करेंगे तो एल के अंदर जो भी है उसको खाली करना पड़ेगा। तो उसको हम यहाँ पे खाली कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम एल को इंक्रीमेंट कर देंगे। और फिर जैसे कि विथ का बताया था, विथ का जो फार्मूला रहेगा। और फिर इसको हम चेक करेंगे कि दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करें। एंड देन हम सेट के अंदर ऐड करेंगे जो भी न्यू एलिमेंट आएगा आर इंडेक्स पे। एंड देन वी विल रिटर्न लॉन्गेस्ट। तो आइए इसको रन करते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमको एक एरर आ रहा है कैन नॉट। तो हमने इधर एक लॉन्गेस्ट वेरिएबल को बनाया नहीं था, तो इसको हम बना लेते हैं। सॉरी। ओके, अब रन कर। तो ये रन हो गया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।